नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वक्त का चक्र भी कैसे बदलता है ना। जो अंधभक्त कुछ महीने पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका में जाके कमला हैरिस से मिले और भारत में जो है वो उथल पुथल करने की एक साजिश रच रहे हैं, आज वही अंधभक्त कह रहे हैं कि राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप से मिल गए। यानी कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, वो भारत में बैठ के इतने पावरफुल हो गए हैं कि भारत में बैठ के अमेरिका की राजनीति चला रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को चला रहे हैं। सोचिए, ये अंधभक्तों का हालत आज हो चुकी है। वो वक्त याद है जब भारत में ट्रंप के चुनाव के लिए हवन हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, याद है आपको? वो याद है जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था, मोदी जी को नहीं बुलाया था, उसमें नहीं बुलाया था, उसके बावजूद हमारी गोदी मीडिया मोदी जी के लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए वहां पहुंच गई थी और क्या बड़े बड़े कसीदे गढ़ रही थी कि नया इतिहास रचा जाएगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में, ये दोस्ती अमर अकबर एंथनी से भी ज्यादा सॉलिड है। पता नहीं क्या क्या चीजें कही थी, याद है आपको? वो तो छोड़िए, ये अलग बात है। खुद के मोदी जी ने के वो याद है जब उन्होंने ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया था? एक झलक देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। ये सब हुआ, मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए, दोस्ती के लिए ये सब किया। राहुल गांधी तब भी सही थे, आज भी सही है। लेकिन मोदी जी की दोस्ती के एवज में ट्रंप ने क्या दिया? ये ट्वीट जहां भारत को डेड इकोनॉमी कहा जा रहा है और साथ में 25% का टैरिफ और फाइन भी लगा रहा है। डेड इकोनॉमी भारत को, ऐसे होती है दोस्ती? ऐसे दोस्त होते हैं? अच्छा, उतना ही नहीं, डेड इकोनॉमी भारत को कह रहा है, टैरिफ लगा दिया, अलग बात, साथ में एक ट्वीट और कर रहा है जहां पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट मिल के काम करेगा और ऑयल रिजर्व पे काम करेगा, और साथ में लिखता है कि वी होप कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल देगा। जख्म, पहले जख्म देते हैं टैरिफ का, फिर उस पर इंसल्ट करते हैं जुर्माना लगाने का, फिर इंसल्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी बोल के, और मजे की बात है उस सब जख्म पे नमक लगाता है जब कहता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल सप्लाई करेगा। भारत की इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट किसी देश ने कभी नहीं की होगी। फिर भी अंधभक्त क्या कह रहे हैं? अंधभक्त कह रहे हैं, देखिए, अंधभक्त कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका का राहुल गांधी रियल डोनाल्ड ट्रंप, और वही अंधभक्त कुछ समय पहले कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। अंधभक्त नहीं, ये बीजेपी के ट्रोल वाले। और अब राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कहा है, भारत की डेड इकोनॉमी, वो उससे सहमत है। क्योंकि उन्होंने रीजन दिया उसके कि भाई सब कुछ तो यहाँ खत्म हो रहा है। अब राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट के जरिए कहा है कि देखिए डेड इकोनॉमी कैसे, कि ये यहाँ जो होता है, जो भी होता है, वो अडानी मोदी पार्टनरशिप में होता है। डिमोनेटाइजेशन और फ्लॉड जीएसटी इकोनॉमी को डेड करने का सबसे बड़ा कारण था। फेल्ड असेंबल इंडिया, एमएसएमई वाइप आउट, एमएसएमई खत्म कर दिए गए, मीडियम स्मॉल और वो वाले माइक्रो इंडस्ट्रीज, और फार्मर्स क्रश कर दिए गए। ये सारे रीजन दिए राहुल गांधी ने कि क्यों वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ये कहा, जब ये सारी चीजें कह रहे हैं, इस वक्त स्थिति आप समझिए, स्थिति ये हो गई है कि राहुल गांधी ने इस वक्त मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया है, बुरी तरह से फंसा दिया। क्योंकि मोदी जी अगर डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं और अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हैं, तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। जो अभी डील में एक बातचीत का स्कोप है, कुछ नेगोशिएशन का स्कोप है, वो खत्म हो जाता है। और अगर वो नहीं करते हैं तो राहुल गांधी लगातार लगातार रोजाना, जो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, रोजाना
ये जो महामानव की छवि है, महामानव का जो हव्वा है, उसको पंचर करने का काम करते रहेंगे। रोजाना मोदी की जो स्ट्रांग इमेज का एक बना रखा, उस स्ट्रांग इमेज की धज्जियां उड़ाते हैं राहुल गांधी। अब मोदी जी जाएं तो जाएं कहां? अगर राहुल गांधी की बात मानते हैं तो ट्रंप नाराज होते हैं, और अगर ट्रंप को नाराज नहीं करते तो राहुल गांधी रोज यही करते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरह से ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये डील होगी और ट्रंप की शर्तों पर ही होगी। मोदी जी ट्रंप की शर्तों के हिसाब से ही डील करेंगे। Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। थैंक यू। यही नहीं रुक रहे, राहुल गांधी तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि इन्हें देश चलाना ही नहीं आता। इन्हें देश चलाना नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के लिए काम करें, पूरी इकोनॉमी ढेर हो चुकी है। और राहुल गांधी की इस बात पे विपक्ष भी साथ है। विपक्ष भी दरअसल आज सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए राहुल गांधी के साथ बिल्कुल खड़ा है। देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अच्छा देखिए, इधर राहुल गांधी ने फंसाया, बुरी तरह से फंसा दिया मोदी जी को। उधर डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती के नाम पे इस तरह की तो बेइज्जती कर ही रहे हैं। जो मोदी जी के पर्सनल वो थे ना, एम्बिशंस, पर्सनल कुछ टारगेट थे, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को ठीक उसी तरह से मोदी जी कैश करना चाहते थे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को कैश किया था। उन्हें लग रहा था कि अब तो मोदी जी को अगले 20 साल का लाइसेंस मिल जाएगा, कोई आसपास भी नहीं फटकेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान पहले करके पूरी एक्सरसाइज पर पानी फेर दिया, पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर आज कल गृह मंत्री ने सदन में कहा था, राज्यसभा में, कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा था। आज मालेगांव ब्लास्ट में अदालत ने सभी जो भी आरोपी थे बरी कर दिया, उसमें सब हिंदू थे। ठीक है, ये अदालत का फैसला, और वो जो गृह मंत्री ने कल सदन में कहा उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन सोचिए, आज कल गृह मंत्री सदन में कहते हैं, आज ये फैसला आता है। आज पूरा दिन इसी को कैश करने की एक पूरी प्लानिंग थी बीजेपी की।
लेकिन ट्रंप साहब ने इस पर भी पानी फेर दिया। टैरिफ के साथ साथ ही जो बेइज्जती का तड़का लगाया है, इसने उस सारी चीज को कहीं पीछे छोड़ दिया। जो मोदी जी या जो बीजेपी या जो सरकार अब तक इस चीज में माहिर मानी जाती थी कि हेडलाइन अपने हिसाब से बदल लेती है, मैनेज कर लेती है, आज उसी के हाथों से हेडलाइन छूटती जा रही है। बीजेपी ने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मालेगांव ब्लास्ट में, लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सोचिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज टेंशन तो यह है कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अगर ये टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। यहां तक कि जो बीजेपी के भक्त हैं, जो कांग्रेस के अंदर शशि थरूर टाइप के लोग भी है, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज हुई। इकोनॉमी तक बात रही होती ठीक थी, लेकिन जो वो जख्म पे नमक लगाने वाला काम, डेड इकोनॉमी और पाकिस्तान ऑयल सप्लाई करेगा, ये जो कहा है ना ट्रंप ने, ये दरअसल ये पूरी जो विश्व गुरु की इमेज है, 56 इंच की इमेज है, पूरा ध्वस्त कर देती है। मजे की बात देखिए, ट्रंप इधर करते हैं, उधर से हमारे प्रधानमंत्री तो खामोश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाकायदा ट्रंप के उसमें जो है कसीदे पढ़ रहे हैं ट्रंप के लिए, और कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑयल डील की है और पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है टू फाइनलाइज द ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों साइड के लिए बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क होगा। और पाकिस्तान की तारीफ वो भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ट्वीट में कैसे कर। ये हालत इस वक्त मोदी जी की हो गई है, इस वक्त सरकार की हो गई है। किरकिरी चारों तरफ से हो रही है। सदन का सत्र बुलाया था इस उम्मीद पर कि बहुत कुछ इससे बदलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, ट्रंप ने जो किया, उसको छुपाने के लिए सदन का सत्र 1 महीना पहले अनाउंस कर दिया गया, लेकिन पहले ही दिन जगदीप धनखड़ कांड हो गया। उसके बाद 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी के भाषण ने पूरा जो कवायद थी वो धो दी, एक तरफा राहुल गांधी की तरफ हो गई। ऊपर से अब ये ट्रंप का जो ट्रंप कार्ड खेला है ट्रंप ने, ये और भारी पड़ जाएगा। SIR का मुद्दा यूं ही चल रहा है और ये बात तो तय है, अब राहुल गांधी ये ट्रंप वाला मुद्दा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का अदानी वाला मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, जमीन पकड़ रहा है, सच साबित हो रहा है। राहुल गांधी के अदानी के मुद्दे को रोज सपोर्ट मिल रहा है, रोज पुख्ता जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब ये जो ट्रंप का ट्रेड का सारा मामला है, ये डील सरकार कैसे डील करती है, इस पर बड़ा कुछ निर्भर है, क्योंकि राहुल गांधी की नजरें तो उसी पे टिकी है और कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर होगा तो राहुल गांधी का आज जो कहना था कि ये डील होगी और ट्रंप के अनुसार ही होगी, फिर और मजबूत कर देगा राहुल गांधी को नेता के तौर पे, और मजबूत कर देगा अडानी के मुद्दे पर जो उठा रहे हैं, और मजबूत कर देगा कि ये सरकार देश चलाना नहीं जानती है, इस दावे को राहुल गांधी के। तो फिलहाल लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि राहुल गांधी हर मोर्चे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, हर मोर्चे पर मोदी जी को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे लोगों से निपटना कैसे सीखेंगे वो मुझे नहीं मालूम। उनकी कवायद को घर के बैठे ही लोग जो है वो ध्वस्त करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ट्रंप की उस बात से सहमत है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, जो है इसको तबाह कर दिया है सरकार ने। ये राहुल गांधी ने सुबह ही बयान दिया और हमने भी अपने चैनल पे चलाया, सब लोगों ने इसको चलाया। दूसरी तरफ राजीव शुक्ला क्या कहते हैं? राजीव शुक्ला इसको डिनाई कर रहे हैं। राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी मजबूत थी, है और रहेगी। अपने ही नेता की बात को काट रहे हैं राजीव शुक्ला। फिर बीजेपी को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा राहुल गांधी को अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल करना पड़ता है ऐसे नेताओं की वजह से। इनका इलाज कब करेंगे राहुल गांधी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।